हमको तो लगा ही था। एक इंसिडेंट बताने वाला हूँ। एक छोटे से शहर की घटना है। रात के 9 बजे दो बाइक सवार ट्रिपल लोडिंग में एक दुकानदार के पास जाते हैं। 6 लोग होते हैं, दो बाइक पे आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे स्विच चाहिए। और ये घटना में लास्ट में गोली भी चलती है। और दुकानदार को ऐसा लगता है कि उन्हें तो लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ। तो क्या इसको रोका जा सकता था, कैसे रोका जा सकता था, इसके बारे में मैं बोलता हूँ। इस पूरी सिचुएशन में सिचुएशनल अवेयरनेस है भी और नहीं भी है। इसलिए है क्योंकि उन्हें लगा था, और नहीं है क्योंकि लगने के बाद भी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो जो लगा था वो हो गया, और उन्हें हर पल ये लगता रहा कि उन्हें तो लगा ही था, उन्हें तो लग ही रहा है ऐसा होगा। सारे एक्शंस गलत थे, उनका पूरा सिचुएशन का एनालिसिस गलत है। और वो खुश भी हैं क्योंकि गोली चली पर उन्हें लगी नहीं, जान माल की हानि नहीं हुई, तो उन्हें लगा कि उन्होंने रोक लिया। मैं पूरी सिचुएशन को पूरे अच्छे से एनालाइज करूँगा, बताऊँगा कि क्या हुआ, कैसे रोका जा सकता था, और उनका जो थिंकिंग है कि उन्होंने जो भी एक्शन लिया वो कैसे गलत है, सब कुछ। तो सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि रात के 9 बजे ये दुकान घर पे चलता है, तो थोड़ा साइड एरिया है, तो उनके घर पे लोग जाते हैं। 6 लोग दो बाइक पे सवार होके रात के 9 बजे बोलते हैं कि मुझे स्विच चाहिए। दुकानदार पूछता है कैसा स्विच चाहिए आपको, तो बोलता है कोई भी। इस पूरी सिचुएशन में अभी तक ही 3 सिग्नल मिल चुका है, जिससे ये पता चलता है कि सामने वाला का जो भी मनसा था वो गलत था, वो कोई गलत उद्देश्य से ही आया था दुकान पे। पहला, रात के 9 बजे 6 लोगों का आना दो बाइक से बिना हेलमेट का, फर्स्ट सिग्नल कि दे आर नॉट गुड पीपल। इसको मैं कंफर्म नहीं मानता हूँ। और सेकंड थर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरे इसी की ओर इशारा करता है कि ये लोग सही मकसद से नहीं आए थे। दूसरा सिग्नल उनका ये पूछना कि मुझे स्विच चाहिए, 6 लोग रात को स्विच लेने आएंगे, चलो ये भी मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है। तीसरा सिग्नल ये दुकानदार के ये पूछने पे कि कौन सा स्विच चाहिए आपको, उनका ये बोलना कोई भी। क्या ये तीनों काफ़ी नहीं है? कभी भी कोई भी क्राइम सीन होता है या कुछ भी होता है तो इस तरह का ही घटना होता है जहाँ पे मन को लगता है ये क्या हो रहा है, और मन बोलता है कि ये कुछ हजम नहीं हो रहा है, सारा इंसिडेंट्स का होना एक के बाद दूसरे का। पर हम खुद के मन को डिस्काउंट करते हैं। हमारा मन सर्वाइवल में इतना तेज है कि सही से इंडिकेशन हमेशा देता है कि क्या करना है, कब करना है, और हम इसको हमेशा अमूमन इग्नोर करने की गलती करते हैं और बाद में बोलते हैं कि मुझे तो लगा ही था। उसके बाद की घटना सुनिए। तो दुकानदार बोलता है अभी मैंने बंद कर दिया, मैं आपको कल दूंगा। तो उधर से बात आती है कि मुझे अभी चाहिए, आप दुकान खोल कर दो। तो वो बोलते नहीं, आप कल आ जाइए, मैं आपको कल दे दूंगा। तो इस तरह के लोग जब भी आते हैं, आपको इतना सारा सिग्नल मिल चुका है, तो उनका नेक्स्ट स्टेप होता है कि बात को आगे बढ़ाना, थोड़ा सा बातों में रौश लाना, फिर वो फिजिकल रौश दिखाएंगे। तो दुकानदार ने उनको एंटरटेन किया कि नहीं दिस दैट, बात हुई और बातों में वो फिर भड़क गए। वो भड़क के दिखाएं दुकानदार, उनके भड़कने पे दुकानदार भड़का, बातों में रौश बढ़ी। दुकानदार का भाई आता है, दुकानदार के भाई को लगता है कि रौस तौस का मामला है तो मुझे भी कुछ एनर्जी दिखाना है। तो पहल किसी की भी हो, फिजिकल हाथापाई शुरू हो जाती है। उसके बाद
फाइनली गोली चल जाता है। गोली चलने के बाद किसी को लगता नहीं है, पर सर से छू के निकलता है तो थोड़ा सा खून बहता है। गोली चलने के बाद जो भी लोग आए होते हैं वो सकपका जाते हैं। तो उसमें से 3 लोग बाइक वाले पहले ही निकल जाते हैं कि जाएंगे, और बाकी तो 3 लोग, एक बंदा बाइक घुमाता है, 2 लोग बैठकर चले जाते हैं। इंसिडेंट इतना ही है, आगे कुछ बढ़ा नहीं। इस पूरे इंसिडेंट में मैं दोनों की तरफ से एनालाइज करता हूँ, क्रिमिनल की तरफ से भी और दुकानदार की तरफ से भी। आप लोग को क्या लगता है, जो क्रिमिनल आया था उसका उद्देश्य था गोली चलाना, और उद्देश्य था भी, तो क्या वो सच में गोली से हत्या करना चाहता था? सबसे पहले बिल्कुल नहीं। दुकानदार को ऐसा लग सकता है कि वो अपना ताकत दिखाता है तो 6 लोग को हरा देता है, और भले ही गोली चलता है लेकिन खुद को मरने से बचा लेता है। रियलिटी ये है कि कोई भी क्रिमिनल बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अगर लूटने आया हूँ पैसा, तो इसके लिए मैं रिस्क जान लेने का नहीं ले सकता, क्योंकि फिर उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही नहीं बैठता। तो उनका उद्देश्य कभी भी जान लेने का था ही नहीं। अगर वो गोली चलाते भी तो जान नहीं लेते। और दुकानदार को अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने रोका, उनको गोली नहीं लगा उन्हें उनकी ताकत से, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड से, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना ही अच्छा था तो आप गोली तक मामला नहीं पहुंचाते, डियर सर। और अब एनालाइज करते हैं इसी सिचुएशन को दुकानदार की तरफ से कि वो कैसे रोक सकते थे इस पूरे इंसिडेंट को। तो जो दुकानदार है, जब उसे पता चला कि 6 लोग आए हैं स्विच लेने, रात को आए, उनको जब सेंस हो गया कि दे आर नॉट गुड पीपल, जस्ट से 1 क्लियर नो एंड स्टिक टू इट, डोंट एक्सप्लेन। जस्ट से नो, मैं अभी नहीं दूंगा, कल आइए सर, दैट्स इट। उनके रिपीट करने पे कि मुझे अभी चाहिए, बोली सॉरी सर मैं अभी नहीं दूंगा, आप कल आइए। 2 बार हो गया, दैट्स इट, ख़त्म। बात एस्केलेट नहीं होगी, वो लोग चले जाएंगे। और अगर आपको फिर भी लगता है कि वो लोग 2 बार में भी नहीं गए, तो तीसरा टेक्निक ये है कि आप बोलो ठीक है सर आप वेट कीजिए, बस 1 मिनट मैं आता हूँ। ये बोल के आप खुद को बचाओ। उस सिचुएशन से एक खुद को बचाओ, वहाँ से चले जाओ, वहाँ पे ताला लगा दो। ये मैं नहीं सजेस्ट कर सकता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिमिनोलॉजी में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही सही काम करे, वही आपको बचाता है। एक कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है कि उस सिचुएशन से कैसे बच सकते थे। उस समय की सिचुएशन को आप बेस्ट एनालाइज करके ही बच सकते हो। कूल बनाए रखो और देखो कि आपका दिल क्या कह रहा है। आपने नो बोला, वो नो को नो नहीं समझ रहा है, देन यू आर गेटिंग अगेन मोर एंड मोर सिग्नल्स कि वो सही लोग नहीं हैं। और मोर ओवर जब आप 2 बार नो बोलोगे, आई स्ट्रांगली बिलीव 90% केस में वो चले जाएंगे, एंड दिस इज़ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली। और अगर इतने प्यार से नो बोले हो आप और मामला एस्केलेट नहीं हो रहा है, उनका कुछ और बोलने का मकसद भी पानी पानी हो गया, क्योंकि वो चिल्ला के भी बोल रहे हैं तो आप बस नो बोल रहे हो, नो सर, सॉरी सर, तो उनको वजह नहीं मिलेगा बात को आगे बढ़ाने का। क्योंकि ह्यूमन माइंड इस तरह से काम करता है कि वो किसी भी बात को बढ़ाने का एक वजह चाहता है खुद के मन में। मैंने उसे नो बोला बहुत नॉर्मल ढंग से, तो इस तरह के छोटे मोटे क्रिमिनल्स जो हैं, जो इस सिचुएशन में हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे कि मैं मामला बढ़ा भी रहा हूँ तो ये बस नो बोल रहा है। एकदम इतना ईज़िली ये टल सकता था।
आम क्रिमिनल्स को डील करना इतना इजी है, पर तिल का तार बना, ये सब हुआ। उसके बाद जो भी नेसेसरी एक्शंस था हुआ, कोर्ट कचहरी दिस दैट हुआ, और भी टाइम लगा। फाइनली 6 लोग में 1-2 लोग अंदर हुए, बाकी लोग बाहर हैं। केस आगे बढ़ रहा है। जिनके साथ ये हुआ उन्होंने अपने गेट पे ताला लगाया, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर रखा। रात के समय हमेशा ताला लगा के रहते हैं। बेसिकली वो थोड़े पैनिक मोड में चले गए हैं, पर इवन देन दिस पहल इज़ गुड कि वो थोड़ा सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं कि अगर कोई आता है तो लगभग 50 मीटर्स का डिस्टेंस है गेट से घर के शॉप तक का, तो थिंग्स कैन बी डिलेड। गुड पहल। पर एट दैट सिचुएशन काफ़ी रॉन्ग डिसीजन लिया गया, काफ़ी रॉन्ग मूव था। और मैक्सिमम केस में जिस किसी के भी साथ हार्ड क्राइम होता है, सबको ऐसा ही लगता है कि मुझे लगा। तो डियर सर मैडम, जिन्हें भी ये बोल लग रहा है कि मुझे लगा, आप बस एक काम कर सकते हो कि जब आपको लगा तो लगा ना फिर। और जो लग रहा है 90% केस में वही सच है, क्योंकि 3-4 कोइंसिडेंस एक साथ नहीं हो सकता है। जस्ट अवॉइड द सिचुएशन, कट ऑफ फ्रॉम दैट सिचुएशन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बार किसी बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एक पार्सल आता है, बहुत ही अलग ढंग का पार्सल था। उस पार्सल पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, साइज में बहुत बड़ा था। सारे लोग बोल रहे थे मुझे तो लग रहा है बम है, मुझे तो लग रहा है बम है। सबको लग रहा था बम है, पर किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं किया कि वो आके खोलेंगे, शर्मिंदगी के कारण कि उन्हें लगा तो है पर नहीं निकला। तो जब 3-4 चीज़ें एक साथ जा रही है, इतना सारा प्रोबेबिलिटी का मैचिंग होने के बाद चीज़ें दिमाग सही एनालाइज करती है, पर हम खुद का बेवकूफ़ ना बन जाए इसको सोच के उस पर ध्यान नहीं देते। 90% चांस था कि उसमें बम ही निकलेगा, क्योंकि वो पार्सल, उतना बड़ा पार्सल कभी आया नहीं। एक अननोन एड्रेस से आया था वो पार्सल। और तीसरा, बहुत ही अलग ढंग का पार्सल था। और हुआ क्या पता है, सारे लोग मिलकर घेर लिए पार्सल को। एक व्यक्ति पार्सल खोलता है और सचमुच उसमें बम निकलता है और बम फट जाता है और सारे लोग की क्षति होती है। इस तरह अगर आप सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ, तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करें। कोई आपके पीछे पड़ गया है, समझ नहीं आ रहा, एकदम मन भी अशांत है, उस पर्सन को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। यू कैन राइट कमेंट सेक्शन में मुझे कंसल्टेशन चाहिए। वी कैन कनेक्ट ऑन वीडियो कॉल, यू कैन बुक माई सेशन। धन्यवाद।